सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको पता है लिंग जो हम निर्धारित करते हैं या लिंग तय करते हैं किसी भी अनबॉर्न बेबी का, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी इंडिविजुअल का, वो कैसे करते हैं, वो कैसे पता करते हैं, या फिर उसके बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में हम क्या पता कर सकते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन है उसके। तो ये एक बायोलॉजिकली प्रोसेस होती है। इस बायोलॉजिकली प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस विच डिटरमाइंस द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, मैंने बताया ना आपको, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो आपके लैंगिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कि ये लड़की है कि ये लड़का है। तो अपन क्या करते हैं, क्रोमोसोम से पता करते हैं, ठीक है, या अपन उसकी क्या करते हैं, प्यूबर्टी सिम्टम्स जो चेक करते हैं उससे पता करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। कौन से टू टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का कौन सा होता है? एक होता है जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन और एक होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, जेनेटिकली वो हमारे अंदर, जैसे कि आपको पता है कि मेल से अगर आपको पता है एक्स आ रहा है, ठीक है, और फीमेल से एक्स आ रहा है, तो क्या बनेगा, बेबी गर्ल बनेगी। और अगर मेल से वाई आ रहा है और फीमेल से एक्स आ रहा है तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, मतलब बेबी बॉय बनेगा। तो ये जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो हमारे अंदर होता है, ठीक है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। कुछ ही एनिमल्स में जो होता है वो जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है, जेनेटिकली, जैसे क्रोमोसोम, ठीक है, आपको पता है 46 क्रोमोसोम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी की। अगर हम अपनी बात करें, अपना एग्जांपल है, तो हमारे अंदर कौन सा होता है, जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। और एक होता है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल मतलब ऐसा कोई इन्वायरमेंट का फैक्टर, कोई भी इन्वायरमेंट का फैक्टर हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है या कोई, तो वो क्या करता है, मतलब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। वो ही डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है कौन सा। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है वो आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट का कोई फैक्टर जो सेक्स डिटरमाइन करता है किसी ऑर्गेनिज्म का। हमारे अंदर तो कैसा होता है, जेनेटिकली होता है, ठीक है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इन्वायरमेंटली होता है, मतलब इन्वायरमेंट का कोई फैक्टर होता है वो डिटरमाइन करता है। जैसे कि टेम्परेचर, कि भाई इसका अगर एम्ब्रियो इस टेम्परेचर पे है तो ये मेल बनेगा, और इस टेम्परेचर से कम है तो वो फीमेल बनेगा। ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, ठीक है। तो आ जाओ, पहले हम देखते हैं जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, एग्जाम्पल अगर अपन ह्यूमन बींग्स का ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक लाइन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग बता रखा है कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स है, दोनों क्या है, ह्यूमन बींग है। अगर आप मेल के पास देखें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में, 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। हर सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम पेयर में बात करें तो पेयर में कितने होते हैं, 23 होते हैं। पेयर में कितने होते हैं, 23 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। फीमेल में भी 46 होते हैं, पेयर में कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें 46 हैं टोटल, तो 46 में 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल। कौन से होते हैं, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल मतलब जो हमारे सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो दो पड़े हैं 44 में से, जो हमने अलग लिए हैं दो को, 44 अलग हो गए जो ऑटोसोमल है, और जो 2 है वो ओलोसोमल है, एलोसोमल, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के जो सेक्स सेल्स होती है, जो गैमिट्स होती हैं हमारी बॉडी की, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास में मेरा मेल गैमिट है स्पर्म, तो मेरे पास में कौन सी सेल है, स्पर्म सेल है। तो स्पर्म सेल के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, ठीक है। दोनों ही है मेरे पास में, एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। तो मेरे पास में जो है सेक्स सेल, अच्छा एलोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम कहाँ होता है, आपकी
सेक्स सेल्स में पाया जाता है ये क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे अगर मेल है तो उसकी सेक्स सेल क्या होगी, उसकी स्पर्म होगी। सेक्स सेल को आप गैमेट भी बोलते हो या रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हो या रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हो, है ना। तो गैमेट मेल का कौन सा होगा, स्पर्म होगा, और उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अच्छा, एक मज़ेदार बात क्या है, सुनो। मज़ेदार बात यह है कि एक्स क्रोमोसोम होता है वो 3 to 4 या 5 टाइम लार्जर होता है वाई से, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स लार्जर देन वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल के भी अंदर वही है, हमने क्लासीफाइड किया है, 44 को अलग किया है और 2 को अलग किया है। 44 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, मतलब वो बॉडी के होते हैं। सेक्स सेल को छोड़ दो, जितने भी आपकी बॉडी की सेल्स है, चाहे मसल सेल है, चाहे आपकी इम्यून सेल है, चाहे आपकी नर्व सेल है, चाहे आपकी आरबीसी है, चाहे डब्ल्यूबीसी है, वो सेल्स, ठीक है। अब जो ये 2 है, ठीक है, ये है आपके ऑलोसोमल या वही सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो कहाँ पाए जाएंगे, अब ये पाए जाएंगे सेक्स सेल। अब फीमेल की सेक्स सेल क्या होती है, एग, ठीक है। फीमेल की सेक्स सेल क्या होती है, एग होती है। अब एग में तो आपको ही पता है कि उसके पास में तो एक ही है क्रोमोसोम, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम मिलेगा, कौन सा, एक्स वाला, ठीक है। तो अपन जब देखेंगे तो इसके पास में एक्स एक्स होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे 44 + 2 कितने हो गए, 46 हो गए। ये वाला देखो 45, 46, 44 + 1, 45 + 1 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 46 हो गया। 44 + 2 46, मैंने बता दिया इनको अलग करके कि कौन से होते हैं हमारे सेक्स वाले और कौन से होते हैं हमारे नॉन सेक्स वाले, ठीक है। अब इसका लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लाइन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लाइन डायग्राम आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर जब इसका लाइन डायग्राम पूछेगा या फिर आप इसके बारे में, इसका जो क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमन बींग्स, है ना, तो आप इसका लाइन डायग्राम कैसे बनाओगे, आओ देखते हैं। अब इसका लाइन डायग्राम देखो, जैसे मान लो मेल है, तो मेल का जो क्रोमोसोम होगा एक्स वाई होगा। ये सबको पता है कि मेल के पास कौन सा होता है, स्पर्म में एक्स वाई होता है, ठीक है। अच्छा, एक्स वाला और वाई वाला जो स्पर्म होता है वो दोनों ही होता है उसके पास, मेल के पास में टेस्टिस में दोनों ही होते हैं, एक्स वाला भी मिलता है, वाई वाला भी मिलता है, ठीक है। पर एक्स वाला थोड़ा सा कंपेयर टू लार्ज होता है, ठीक है, वाई से, ठीक है। एक्स वाला थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर होता है, मैंने बताया ना, जो ये क्रोमोसोम है ये थोड़ा सा लार्जर होता है वाई से। जो फीमेल होता है उसके पास में एक्स एक्स होता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों ही जो गैमीट्स हैं, जो एक्स आपकी गैमीट है, एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है, एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म दोनों को अलग अलग किया मैंने, और इसमें भी गैमीट्स को अलग किया मैंने, एक्स वाला, ठीक है। फीमेल गैमीट एग होता है और मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेल का क्या होता है, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल का क्या होता है, एग होता है, ठीक है, गैमीट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक्स स्पर्म है और ये वाई स्पर्म है, ये एक्स एग वाला है और ये भी एग वाला है, ठीक है। अब मान लो अगर एक्स के साथ एक्स क्रॉस करता है, एक्स के साथ एग क्या करता है, फ्यूज़ होता है, तो क्या बनाएगा वो, बेबी गर्ल बनाएगा, ठीक है। अगर एक्स वाला एक्स के साथ फ्यूज़ होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बेबी गर्ल, एक्स एक्स बनाएगा। अगर ये एक्स वाला इस एक्स के साथ में फ्यूज़ होता है तो भी वो क्या बनाएगा, बेबी गर्ल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, वाई वाला अगर एक्स के साथ में फ्यूज़ होता है तो क्या बनाएगा, बेबी बॉय बनाएगा, एक्स वाई, ठीक है, क्या बनाएगा, एक्स वाई, बेबी बॉय बनाएगा। ये वाई वाला अगर इसके साथ में क्रॉस करता है, वाई एक्स के साथ में, तो भी क्या बनाएगा, एक्स वाई बनाएगा। तो इस लाइन डायग्राम से आपने क्या सीखा, क्या पता करा, आपने ये सीखा कि 50% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो गर्ल की होती है यहाँ पर, और 50% प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, बॉय की होती है। दोनों प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, चांसेस कितने होते हैं, 50-50% होते हैं। दोनों चांसेस मिला के कितने होते हैं, 50-50% होते हैं, ठीक है। तो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। अब बात आती है कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो मेल है वो रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिवन बर्थ, के बर्थ में जन्म जो हुआ है किसी का, कि बेबी बॉय का हुआ है कि बेबी गर्ल का हुआ है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे फादर, मेल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, फादर रिस्पॉन्सिबल है।
फीमेल का काम तो है सिर्फ बर्थ देना, जन्म देना। उसके पास क्रोमोसोम एक्स वाई नहीं है, वो तो हमारे पास है। अगर हमारा एक्स जो है उसके एक्स के साथ फ्यूज़ करता है तो गर्ल बनेगी, और हमारा वाई क्रोमोसोम उसके साथ एक्स के साथ फ्यूज़ करता है तो बॉय बनेगा, है ना। तो ये तो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ना, गर्ल प्रोड्यूस कर रहा है कि बॉय प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। पर जब वो फ्यूज़ होगा एक्स के साथ में तभी तो लिंक बनेगा, उसका सेक्स बनेगा कि उसका मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है गर्ल और बॉय के लिए, वो है फादर, ठीक है। तो आप इस लाइन डायग्राम को बनाइए जब तक अपनी कॉपी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बनाना सीखिए इसको। और इसका कैसे करेंगे आप, एक्स वाला पहले एक्स के साथ में, ठीक है, फिर इस एक्स के इस वाला एक्स जो ये वाला एक्स है, फिर आप इस दूसरे वाले एक्स के साथ फ्यूज़ करेंगे। फिर ये जो वाई है ये पहले वाले एक्स के साथ में, फिर ये वाई है दूसरे वाले एक्स के साथ में, ऐसे करेंगे तो आपके पास में कुछ रेशोज़ निकल आएंगे 50-50% के, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि एक्स एक्स है तो वो क्या होगा और एक्स वाई है तो वो क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। ठीक है, तो बना लिया होगा आपने, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं। देखो, अगर आपके पास में मान लो जैसे आपको लाइन डायग्राम पूछे तो आपको क्या करना है, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। सेक्स क्रोमोसोम को बताया ना मैंने, अब सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेयर में कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसके पास में होते हैं 2, ये पेयर में कितने होंगे, जोड़ी में 1 होंगे, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 2। तो आपको पता है एक्स वाला भी होता है और वाई वाला भी होता है। फीमेल के पास में जो होता है वो एक्स एक्स ही होता है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों ही जो गैमेट्स हैं इनको अलग कीजिए आप, ठीक है। दोनों गैमेट्स को अलग कीजिए, एक्स इधर ले लीजिए और वाई इधर ले लीजिए, एक्स इधर ले लीजिए, एक्स इधर ले लीजिए। अब देखिए एक्स का जो फ्यूज़न है वो पहले वाले एक्स के साथ करवाइए ऐसे, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। फिर ये वाला जो एक्स है इस एक्स का दूसरे एक्स के साथ में, ठीक है, इजी है ना। ये वाला एक्स पहला वाला दूसरे के साथ में, ठीक है, एक्स एक्स बना। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये कंप्लीट हुआ, ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ फ्यूज़ कर चुका है। अब इसकी बारी, अब इसके साथ करो, ठीक है, क्या बना, एक्स वाई बना। फिर इसका इसके साथ में करो, क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है। तो क्या देखा आपने, जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट है, 50-50% है। यहाँ पे कितने आएंगे, 50% आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे भी 50% आएंगे, ठीक है। और ये जो है वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम गर्ल बनाएगा, बेबी गर्ल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएगा गर्ल और यहाँ क्या बनाएगा, बॉय बनाएगा। तो ऐसे लाइन डायग्राम अगर आपको पूछे बोर्ड एग्जाम में तो आप इसका लाइन डायग्राम बना सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, अब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, लिंग निर्धारित करते हैं, लिंग तय करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो देखो, अब जो मान लो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कौन सा है हमारे पास में, टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल है टर्टल, ठीक है। अगर मान लो कि टर्टल जो है उसका अगर एम्ब्रियो बिलो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस टेम्परेचर से कम है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से क्या है, कम है, तो वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, है ना। कितने मज़ेदार बात है ये, सुन के लगा ना अच्छा कि यार अगर इसका एम्ब्रियो इस टेम्परेचर से कम है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेल। अच्छा, अगर इसका टेम्परेचर
दूसरा देखिए आप, अगर टर्टल का एम्ब्रियो 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला गया, अबव है, इस टेम्परेचर से अबव है, ज़्यादा है, तो वो क्या बनाएगा, फीमेल बना देगा। ठीक है, अगर एम्ब्रियो का जो टेम्परेचर है, अगर वो 27 से नीचे चला जाता है, इन टेम्परेचर जैसे मान लो इन्वायरमेंटल फैक्टर लेते हैं, एक टेम्परेचर है, एक ताप है, उस ताप से अगर उस एम्ब्रियो का टेम्परेचर इस ताप से नीचे चला जाता है तो वो तो मेल बना देगा, और उस ताप से ऊपर चला जाता है, 31 से ऊपर चला जाता है तो वो फीमेल बना देगा। ऐसा होता है इन ऑर्गेनिजम्स में। इन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा डिटर्मिनेशन होता है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इनमें कौन सा पाया जाता है, इन्वायरमेंटल। हमारे में कौन सा पाया जाता है, जेनेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्नेल का। अगर स्नेल का जो एम्ब्रियो है अगर वो फीमेल बनेगा तो वो कैसे बनेगा, और मेल बनेगा तो कैसे बनेगा, आओ सीखते हैं। अगर स्नेल का जो एम्ब्रियो है वो अगर फीमेल से अटैच है, ठीक है, अगर स्नेल का मान लो एम्ब्रियो है, अगर वो फीमेल से अटैच है, उसकी बॉडी से अटैच है, तो वो क्या बना देगा, मेल बना देगा। ठीक है, अगर स्नेल का जो एम्ब्रियो है, स्नेल का जो एम्ब्रियो है, स्नेल का जो एम्ब्रियो है, अगर वो मेल से अलग है, सेपरेट है, अटैच नहीं है, अलग है, मतलब उससे वो बॉडी अलग अलग दिख रही है, उसकी बॉडी और एम्ब्रियो का जो पार्ट है और मेल का जो पार्ट है वो अलग अलग है, बॉडी का पार्ट। ठीक है, एम्ब्रियो का अलग दिख रहा है और मेल का भी सेपरेट है, ठीक है, अलग अलग है, तो क्या होगा, तो वो बना देगा फीमेल। ठीक है, वेरी स्ट्रेंज है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब देखो, अगर एम्ब्रियो जो है वो फीमेल से अटैच है, एम्ब्रियो फीमेल से अटैच है, अगर स्नेल का जो एम्ब्रियो है वो फीमेल से अटैच है, तो वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, अगर स्नेल का जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के साथ अटैच नहीं है, सेपरेट है, ठीक है, मेल से सेपरेट है, फीमेल से सेपरेट है, तो वो क्या बनाएगा, फीमेल बना देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेल बना देगा। सेपरेट है ना, सेपरेट है, वो किसी के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे तय करते हैं, उसका लिंग कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंटल के ऊपर भी आता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटली। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। और एक आता है लाइन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, लाइन डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, इस पे क्वेश्चन आता है, लाइन डायग्राम पे हर बार आता है। और आपने देखा होगा इस साल भी क्वेश्चन आया है लाइन डायग्राम पे आरबीसी के बोर्ड पे, आरबीसी बोर्ड में आया है क्लास 10th में। ठीक है, और सीबीएसई में आया भी है। ठीक है, तो इस साल 2025 के ऊपर क्वेश्चन जो आया है वो इसी के ऊपर आया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, हाउ, कैसे। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा विथ लाइन डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, लाइन डायग्राम मेंशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जेनेटिकली होता है, एक होता है इन्वायरमेंटली। ठीक है, जेनेटिकली जो होता है वो कैसे होता है, क्रोमोसोम की मदद से होता है, और इन्वायरमेंटली किसकी मदद से होता है, टेम्परेचर की मदद से होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।